हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज ओझा और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हमारे पास रियल नंबर चैप्टर चल रहा था। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, आंसर सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास लिखा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव क्या करना है कि √5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ऑलवेज याद रखना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब हमें इरेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले हम मानेंगे रैशनल नंबर कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि लेट बी √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमने माना है कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब आपको पता होगा कि जो √5 है ना, वो आएगा हमारे पास क्या, p/q के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है ना, जब कोई नंबर रैशनल होता है ना तो वो p/q के फॉर्म में रखा जाता है। तो हमने लिखा कि ये जो √5 है वो हमारे पास बराबर किसके, p/q के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे p एंड q आर को-प्राइम। याद रखना, को-प्राइम का मतलब क्या होता है कि p और q इन दोनों का जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 है खाली। ठीक है, 1। तो हम आगे देखेंगे कि अगर 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब बोलोगे डिविजिबल करेगा, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि 1 के अलावा हमारे पास एक और फैक्टर मिल जाएगा 5, और जिससे हमारा जो माना हुआ एजम्पशन है, मतलब जो लेट बी है, वो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लिखेंगे कि अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, क्योंकि हमें आगे का कैलकुलेशन निकालना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम बोथ साइड ऑफ स्क्वायरिंग। दोनों तरफ स्क्वायर निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 5 एंड इक्वल टू आएगा p² अपन में q²। अब q को तो ये होगा हमारे पास 5q² इक्वल टू में p²। अब आप नोटिस करना है यहाँ पे कि एग्जैक्ट हमने क्या किया, एक ऐसी कंडीशन पे ला दिया है कि जो 5 है ना, ये q² के मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मतलब मल्टीपल में है, तो मल्टीपल वाली चीज कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो ये जो 5 है किसके अपन में जाएगा, 5 p के। तो जो p है ना, p अगर यहाँ पे कोई अनदर नंबर होता तो 5 क्या करता, उसे डिविजिबल करता। तो इसी तरीके से हमारे पास एक स्टेटमेंट बनेगी यहाँ पे कि p इज डिविजिबल बाय 5, so p² also divisible by 5। कहने का अर्थ ये कि अगर ये 5 p को डिवाइड करेगा तो वो p² को भी करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेंगे हम। आगे जाके हम वापस से लेट बी करके लेंगे यहाँ पे लेट बी। अब जो हमने क्या किया, जिसको प्रूव किया है ना हमने, मतलब प्रूव किया, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां पे क्या किया हमने, 5q² इक्वल टू p² माना है, तो p को ही हम क्या करेंगे, वापस से रखेंगे p इक्वल टू। अब प्रूव किसे कर रहे हैं, हम √5 को कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 तो नंबर लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक अनदर वेरिएबल ले लेंगे। चलो मैंने क्या किया यहाँ पे pq r लेते, ठीक है, r है हमारे पास। तो हमने क्या किया, p इक्वल टू 5r, एक और नंबर ले लिया हमने लेट बी करके, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 2 की कीमत है उसे 1 के अंदर रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास 5q² इक्वल टू p² है, तो p की वैल्यू हमने क्या माना था, 5r माना है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब सो लिखेंगे वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 को, मतलब 1 को उठा लेते हैं और 1 के अंदर वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे 5q² इक्वल टू में p²। अब हमारे पास p की कीमत क्या है, 5r है, और स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही वहां पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5q² इक्वल टू r माना था p को स्क्वायर। तो देखो 5q² एंड इक्वल टू 5, मतलब 5r का हम स्क्वायर निकालेंगे ना तो वो 25r² आएगा, 25r²। और ये 5 से 25 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनेगी q² इक्वल टू में 5r²। ठीक है, तो आप देखोगे जिस प्रकार से हमने पहले कंडीशन निकाली थी उस तरीके से कंडीशन यहाँ पे भी आ रही है, मतलब ये जो 5 है वो q² के अपन में आ रहा है, मतलब q को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनेगी कि q इज डिविजिबल बाय
divisible by 5, so q square also divisible by 5। ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये जो फैक्टर है हमारे पास ये 5, ठीक है, another factor of root 5 is, just wait, root 5 नहीं, इसे 5 ले लेते खाली, चलेगा, चलो जान लेते हैं, is a and b। ठीक है। तो हमारे पास कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक और हमारे पास क्या जो फैक्टर है ना, मतलब बोल सकते हो कि a और b का एक और जो फैक्टर है वो रूट 5 निकल आया है। ठीक है। आपको अगर स्टेटमेंट चेंज करना तो आप स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हो कि फैक्टर ऑफ a and b आर रूट 5। ठीक है। तो a और b का जो फैक्टर है वो रूट 5 एक और है, तो हमारे पास बोलेंगे, अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ ऐसा लिखना है कि जो हमने माना था वो गलत है। ठीक है। सो लिखेंगे दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन of our wrong assumption so root 5 is just wait, root 5 is irrational नंबर। ठीक है। सो हमें यहां तक ऐसे प्रूव करना है, मतलब बता देना है कि हमने जो माना था वो उसका विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब देखो, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। कहने का मतलब है कि हमने इसे रैशनल माना था लेकिन इसका ये अपोजिट निकला है, बोले तो इरेशनल। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा, किस प्रकार से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है और किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन दिखाना है। ठीक है। चलिए, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये हर बार काम आने वाला है। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। ओके। सो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है इसमें लिखा है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है। चलिए, तो इसे प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो वही कंडीशन हमारे पास, लाइट भी करके। ठीक है। चलिए, सो लिखेंगे हम यहाँ पे लेट बी 3 + 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब 3 + 2 रूट 5 को हम क्या करेंगे, p/q के बराबर बताएंगे। तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू p/q। अब यहाँ पे लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम। ठीक है। सो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या है, देखो पहले जैसे क्वेश्चंस नहीं करना है, ये हमारे पास आएंगे तो 2 मार्क्स में आएंगे हमारे पास। ठीक है। और जो पहले किया वो भी 2 मार्क्स में आएगा, लेकिन ये शॉर्ट है थोड़ा सा। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले जितनी भी कीमत ये रूट 5 के साथ अटैच्ड है सबको इक्वल के उधर लेके जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्लस का 3 है उसको लेके जाएंगे। तो लिखेंगे 2 रूट में 5, 2 रूट 5 इक्वल टू में हमारे पास p/q एंड माइनस का यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है। ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे q का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 रूट 5 इक्वल टू p - 3q अपॉन में q हो जाएगा। अब ये जो 2 भी अटैच है तो ये मल्टीप्लाई में, तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा हमारे पास 2 तो चला गया। तो यहाँ पे रूट 5 इक्वल टू में p - 3q अपॉन में q। अब देखो 2 यहाँ से हमने यहाँ पे नीचे डिवाइड में लेके गया तो ये 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब देखोगे हमारे पास ये जो कंडीशन बनेगी, और आपको पता है कि हमारे पास एक इरेशनल नंबर और कभी भी रैशनल नंबर इक्वल नहीं होते। ठीक है। सो हम बोलेंगे रूट 5 इज यहाँ पे इरेशनल नंबर है ये,
irrational number and p minus 3q upon में 2q is rational number, so both are not equal। ठीक है, अब जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे सीधा कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर रॉन्ग assumption। ठीक है, सो हमने बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पे जब ये एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, इरेशनल और रैशनल जब दोनों इक्वल नहीं होते तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, इस हिसाब से वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब हमने जो रैशनल माना था वो रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, जिसकी वजह से हम बोलेंगे सीधा कि यहाँ पे 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, बस इतना सा आपको स्टेटमेंट देना है और अपना काम कंटिन्यू करना है। ठीक है, सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी प्रॉपर तरीके से आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सो इस बार हमारे पास वही सेम क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा कि देखो आपको तीनों कैसे करने हैं। अब मैं यहाँ पे 3 पार्टीशन ले रहा हूँ, 3 पार्टीशन। ठीक है, 1, 2 और 3। चलिए, अब 3 पार्टीशन हो गए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओके। देखिए यहाँ पे वापस हम लेंगे लेट बी 1/√2 इज रैशनल। अब रैशनल लिया तो हम क्या करेंगे, 1/√2 को p/q के फॉर्म में रखेंगे। अब आपको पता होगा ना, एंड देयरफॉर √2 = p/q। अब मैंने यहाँ पे √2 इसलिए एक्सचेंज किया 1/√2 के कि एग्जैक्ट दोनों ही इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब लिखेंगे बोथ आर नॉट इक्वल। अब क्यों नहीं है, आपको पता ही कि एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो लिखेंगे हम कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आवर रॉन्ग assumption। यहाँ पे assumption, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास। सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर। बस आपको इतना स्टेटमेंट देना है बस खाली। ठीक है, और यही सेम काम नेक्स्ट में हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास जो सेकंड वाला, मैं सेकंड वाला यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे लेट बी यहाँ पे नंबर क्या है, 7√5 है। चले तो लिखते हैं यहाँ पे 7√5 इज रैशनल। ठीक है, तो हम लिखेंगे 7√5 = p/q। एक चीज और याद रखना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो कि p एंड q आर को-प्राइम। ये कंडीशन लिखनी जरूरी है बरोबर, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, p और q को-प्राइम का मतलब क्या है, एक ही फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या आगे करेंगे तो वो निकल आएगा हमारे पास उसी तरीके से। यहाँ पे देखो 7 को हम हटाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 = में p/7q। अब यहाँ पे इरेशनल आर नॉट रैशनल। जब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो भी कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आर नॉट रैशनल। सो लिखेंगे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ डायरेक्टली, जस्ट वेट।
ओके, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे भी यही चीज़ आ जाएगा, वही स्टेटमेंट, ठीक है। बस सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी कि यहाँ पे 1/√2 हट के सेम कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे 7√5, ठीक है। बस इतना सा है, और यही सेम काम हमें थर्ड वाले में करना है। तो थर्ड वाले में हमारे पास क्या दिया है, थर्ड वाले में 6 + √2, यहाँ पे भी वही करना है। पहले तो लेट बी 6 + √2 इज रैशनल। अब 6 + √2 को p/q के इक्वल दिखा देना हमें, ठीक है, और बता देना कि p और q एक कोप्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हम p एंड q आर कोप्राइम, ठीक है। कोप्राइम बता दिया। अब हम क्या करेंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ अकेला रूट चाहिए, मतलब बोल सकते अकेला इरेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो √2 इक्वल टू हमारे पास p/q हो जाएगा, और माइनस का 6 हो जाएगा। ये q का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 इक्वल टू में हमारे पास p - 6q अपॉन में q हो जाएगा। अब लिखेंगे हमारे पास सेम जो ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है ना, वही कंडीशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। देखो मैं यहाँ पे इधर से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली। चलो, ये कंडीशन हमारे यहाँ पे भी आ जाएगी कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि हमारे पास एक रैशनल और एक इरेशनल है, ठीक है। सो लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे कि 6 + √2 इज इरेशनल। बस इतना सा काम करना है हमें, ठीक है। तो यही सारी जो कंडीशन है वो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर फॉलो करना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो पांचों का पांच जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हों कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।